हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल C2D जर्नी। जैसे कि आपको मैंने लेक्चर नंबर 23 में ग्राफ्स के बारे में पढ़ाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम आज की वीडियो पे चलते हैं। आज की इस वीडियो में हम ट्रीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ग्राफ हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो ट्रीज़ में क्या है, सबसे पहले हम बेसिक इन्फॉर्मेशन देखेंगे, बेसिक नॉलेज गेन करेंगे ट्रीज़ के लिए। तो सबसे पहले पढ़ेंगे ट्रीज़ क्या होता है। ट्री हमारे पास एक कनेक्टेड साइक्लिक ग्राफ होता है, उसे हम ट्री कहते हैं। बेसिकली कोई हमारे पास कनेक्टेड ग्राफ होगा बट उसमें मेरे पास कोई भी सर्किट नो साइकिल, मतलब ना कोई सर्किट होगा और साइकिल। सर्किट को हम साइकिल भी बोल सकते हैं, तो यहाँ पे आप साइकिल भी लिख सकते हैं। ना ही हमारे पास कोई सर्किट अवेलेबल होगा ना कोई साइकिल अवेलेबल होगा, उसे हम क्या कहेंगे, ट्री कहेंगे। ठीक है, तो ऐसा कोई भी कनेक्टेड ग्राफ जिसमें कोई भी हमारे पास साइकिल प्रेजेंट नहीं है उसे हम क्या कहते हैं, ट्री कहते हैं। तो जो हमारे एडजेस होते थे ग्राफ के उसे हम ट्री में ब्रांचेस बोलते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे पास जो ट्री होते हैं, तो ट्राइवल ट्री क्या है, जो भी हमारे पास कोई ट्री है सपोज जिसके बीच हमारे पास सिर्फ एक ही वर्टेक्स है उसे हम ट्राइवल ट्री कहते हैं। मतलब कि जिसमें हमारे पास सिर्फ वन वर्टेक्स होगा, ओनली वन वर्टेक्स, तो उसे हम कौन सा ग्राफ ट्री बोलते हैं, ट्राइवल ट्री बोलते हैं। तो ये मेरे पास क्या है, ट्राइवल ट्री है। ठीक है, तो और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। जैसे मेरे पास सपोज दो नोड्स हैं, ठीक है, दो वर्टिसेस है कह सकते हैं। तो इसमें एक मेरे पास इस तरह से ये वर्टेक्स या फिर एड्ज प्रेजेंट होगा जिसे हम क्या कहेंगे, ब्रांच कहेंगे। ठीक है, ये मेरा कौन सा है, टू वर्टेक्स ट्री है जिसमें दो मेरे पास वर्टेक्स है। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास थ्री वर्टेक्स ट्री इस तरह से मैक्सिमम पॉसिबल हो सकता है। क्यों, ये मैं आपको आगे बताऊंगी, इसकी प्रॉपर्टीज जब हम पढ़ेंगे। तो ये मेरे पास थ्री वर्टेक्स है। ठीक है, जो फोर वर्टेक्स है उसमें भी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी इस तरह से हम बना सकते हैं। ठीक, ये मेरे पास फोर वर्टेक्स हो गया। इसी तरह से मैं जो फाइव वर्टेक्स है उसे, या मैं कह सकती हूँ जिसे हम बेसिकली ट्री बोलेंगे, वो कुछ इस तरह से बनेगा हमारे पास। ठीक है, तो इसे हम क्लियर करेंगे विद प्रॉपर्टीज। सबसे पहली मेरी प्रॉपर्टी क्या है, अ ग्राफ इज अ ट्री इफ एंड ओनली इफ देयर इज वन एंड ओनली वन पाथ बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस। मतलब कि किसी भी ग्राफ को हम ट्री तभी कहेंगे अगर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही पाथ प्रेजेंट हो बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस। ठीक है, अब देखिए, अगर मुझे इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स तक जाना है तो मेरे पास सिर्फ वन पाथ प्रेजेंट है। इसी तरह से अगर मुझे इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स तक जाना है तो मेरे पास सिर्फ यही पाथ प्रेजेंट है। इस तरह से इसमें भी, अब इसमें अगर आप चेक करिए ये दो बन रहे हैं इस तरह से, तो अगर मुझे इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स से जाना तो ये यहाँ से मैं यहाँ से जा सकती हूँ और कोई मेरे बीच में मेरे पास ब्रांचेस या एडजेस अवेलेबल नहीं है जिससे मैं जा सकूँ। तो ऐसा कोई भी ग्राफ जिसमें मेरे पास एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स जाने तक सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉसिबल पाथ हो उसे मैं ट्री कहूँगी। ठीक है, तो दूसरा मेरे पास प्रॉपर्टी क्या है कि हमारे पास अगर कोई ट्री है, सपोज ट्री में अगर हमारे पास n वर्टिसेस हैं तो उसमें एडजेस कितने होंगे, एग्जैक्टली n माइनस वन। अब देखिए इसमें मेरे पास कितने वर्टिसेस हैं, n कितना है मेरे पास, वन है। ठीक है, तो इसमें मेरे पास जो एडजेस होने थे वो कितने होने थे, n माइनस वन। तो वो कितना हो गया, वन माइनस वन, जीरो। ठीक है, तो इसमें मेरे पास कितने एडजेस हैं, जीरो, क्योंकि इसमें कोई एडज ही नहीं प्रेजेंट है। अब इसमें देखिए, इसमें मेरे n की वैल्यू क्या है, टू है, तो मेरे पास एडजेस कितने हो गए इसमें, n माइनस वन मतलब टू माइनस वन, तो कितने एडजेस हो गए, वन। तो इसमें कितने एडजेस प्रेजेंट है, वन ही एज प्रेजेंट है। इसी तरह अगर थ्री का हम सॉल्व करें तो थ्री का हो जाएगा थ्री माइनस वन एडजेस, तो दैट मीन्स टू एडजेस। यहाँ पे मेरे पास कितने एडजेस प्रेजेंट है, इन दोनों में एक और इन दोनों में एक, मतलब टोटल कितने हो गए, टू। इसी तरह फोर माइनस वन हो जाएगा थ्री, और थ्री एडजेस इसमें प्रेजेंट है। अब इसमें ही मैं फोर वर्टेक्स का है ये भी मेरा, तो इसमें भी मेरे पास थ्री एडजेस हैं, टोटल वन टू थ्री। तो इस तरह से हमारे पास अगर कोई ट्री है उसमें n वर्टिसेस है तो एग्जैक्टली उसमें n माइनस वन हमारे पास एडजेस प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास है कि एवरी एड्ज ऑफ अ ट्री इज अ कट एड्ज। मतलब अगर मेरे पास जिस तरह से ये थे फोर एडजेस वाले एग्जांपल, ठीक है, फोर वर्टिसेस वाले, ये दो तरह से बनाए गए थे हमारे पास ट्री। तो अगर इसमें मैं इसको रिमूव कर दूँ इस एड्ज को, ठीक है, तो ये मेरे पास किस तरह से बनेगा, कुछ इस तरह से बन जाएगा।
ठीक है। अब इसमें तो कनेक्टिविटी ही नहीं रही, तो ये डिस्कनेक्ट हो गया। तो डिस्कनेक्ट बनाने के लिए हमारे पास जो एड्स होता है उसे हम कट एड्स में, कट सेट में लिखते थे। कट सेट में मेरा यहाँ पे अगर मैं ए बी सी डी बोलूँ इसे, तो ये मैंने ए और कॉमा बी को रिमूव किया है, तो ये मेरा क्या हो गया, कट सेट हो गया। क्योंकि इस एड्स को रिमूव करने के बाद ये मेरा जो ग्राफ है वो कौन सा ग्राफ बन गया है, डिस्कनेक्टेड ग्राफ बन गया है। तो ये हमारे पास, अगर हमारे पास कोई भी ट्री है, जैसे इस ट्री की मैं बात करूँ, तो इसमें अगर मैं ये इस तरह से ए बी सी डी है, तो अगर मैं ये वाला एड्स रिमूव कर दूँ बी सी, तो ये मेरे पास किस तरह से ग्राफ बन जाएगा, कुछ इस तरह से ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, ये बन गया डिस्कनेक्टेड, तो मतलब ये मेरा क्या है, कट सेट है। ठीक है, ये मेरा क्या है, कट सेट है, ये वाला एड्स। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि हमारे जो ट्री होते हैं उसमें हर एक जो भी कोई भी एड्स होगा, अगर उसको हम रिमूव कर देंगे तो वो हमारा ग्राफ ट्री क्या है, डिस्कनेक्टेड हो जाएगा। दैट मीन्स कि वो जो एड्स है हमारा कट सेट होगा। तो इसलिए एवरी एड्स, कोई भी एड्स में अगर ये रिमूव करने के बजाय ये रिमूव कर देती तो भी ये मेरा डिस्कनेक्टेड हो जाता, मतलब कि ये एड्स भी मेरा कट सेट में आ सकता था, और ये भी आ सकता था। अगर इसे रिमूव कर देती इस एड्स को, तो भी मेरा ये डिस्कनेक्टेड बन जाता। दैट मीन्स मैं ये कट सेट में हमारा आ जाता है एड्स। ठीक है, तो हर एक कोई भी एड्स हो हमारे ट्री में तो वो कट सेट का पार्ट होता है। ठीक है, एवरी एड्स इन अ ट्री इज अ कट सेट। ठीक है, फोर्थ हमारे पास क्या है कि अगर हम एडिंग वन एड्स टू अ ट्री, ठीक है, टू अ ट्री फॉर्म्स एग्जैक्टली वन साइकिल। अब मैं एक भी एड्स अगर ऐड कर दूं ग्राफ में, तो वो मेरा क्या बना देगा, वो मेरे पास बन जाएगा साइकिल, एग्जैक्टली वन साइकिल। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे इस ट्री में इस तरह से एड्स ऐड कर दिया, ये वाला मैंने ऐड किया है इसमें, तो इसमें मेरे पास साइकिल बन गया इस तरह से। तो इसी तरह अगर हम एक एड्स ऐड करेंगे तो हमारे एग्जैक्टली वन साइकिल जो है बन जाएगा ग्राफ में। ठीक, तो इसी तरह से अगर मैं ए और डी के बीच में एड्स ऐड कर देती तो इसमें भी एक मेरे पास साइकिल बन जाता पॉसिबल। तो इसीलिए अगर हम एक भी एड्स किसी ट्री में ऐड करते हैं तो वो क्या बना देता है, साइकिल बना देता है हमारे ट्री में। ठीक है, तो जब साइकिल बन जाएंगे ट्री में तो वो क्या बन जाएगा, ग्राफ। तो ये हमारा ग्राफ बन जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 5, कि हमारे पास अ ट्री इज़ अ मिनिमल कनेक्टेड ग्राफ। मतलब कि हम ग्राफ को जितना मिनिमम अनकनेक्टेड रख सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ट्री। मतलब कि मिनिमम हम इसमें अगर एक भी एड्स ऐड कर रहे हैं तो वो ग्राफ बन जा रहा है ऑटोमेटिकली, क्योंकि उसमें साइकिल क्रिएट हो रहे हैं। तो हम ट्री को क्या कह सकते हैं, मिनिमल कनेक्टेड ग्राफ, क्योंकि इसमें क्या है, अगर हम एक भी एड्स ऐड कर रहे हैं तो वो क्या हमारे पास बन जाता है, ऑटोमेटिकली ग्राफ बन जाता है। तो इसलिए हम ट्री को मिनिमल कनेक्टेड ग्राफ भी बोलते हैं। तो इसके साथ ही जो हमारे ट्री के है कंसेप्ट वो सारे क्लियर हो रहे हैं। आगे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे रूटेड ट्री के बारे में। तो बेसिकली रूटेड ट्री क्या है हमारे पास, a tree in which a particular vertex called node is distinguished from other is called a rooted tree। मतलब कि इसमें हमारे पास क्या है, एक ऐसा रूट या फिर ऐसा वर्टेक्स प्रेजेंट होगा जो बाकियों से कुछ अलग हमें नज़र आएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, रूटेड ट्री कहेंगे। सपोज मेरे पास इस तरह से कुछ है ट्री, जिसमें ये इस तरह से मेरे पास प्रेजेंट है वर्टेक्स एंड एडजेस, और जिसे हम कहते हैं ब्रांचेस इन ट्री। तो ये कुछ इस तरह से है मेरे पास ग्राफ। ठीक है, अब इसे ध्यान से देखें तो ये वाला जो है सबसे ऊपर हमें प्रेजेंट होता है जो वर्टेक्स, उसे हम कहते हैं रूट। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, रूट कहते हैं। इसलिए इस रूट वाले वर्टेक्स के साथ जितने भी हमारे पास ब्रांचेस के साथ बाकी सारे वर्टिसेस कनेक्टेड होंगे उसे हम क्या कहते हैं, रूटेड ट्री कहते हैं। तो ये मेरे पास है इन फॉर्म क्या है, रूटेड ट्री है। तो आगे हम इस रूटेड ट्री के कुछ बेसिक से जो डेफिनेशंस है उन्हें देखेंगे, जाकि वो हमें आगे जो वीडियोस हम पढ़ेंगे ग्राफ ट्री के बारे में वो हमें क्लियर हो जाए। तो पहले हमारे पास क्या है, लेवल क्या होता है किसी रूटेड ट्री में। द लेवल ऑफ अ वर्टेक्स, किसी वर्टेक्स का लेवल क्या होता है, कितने नंबर ऑफ जो एडजेस हैं वो उसके साथ बिटवीन है, रूट और उसके बीच में है, दूसरे वर्टेक्स के बीच में कितने नंबर ऑफ एडजेस है, उसे हम कहते हैं लेवल। सपोज कि मेरे यहाँ पे
ऐसे हम डायग्राम के थ्रू करेंगे कि जिस तरह मेरे पास यहाँ पे एक रूट वर्टेक्स है, तो इसमें मेरे मतलब कि बी वर्टेक्स और ए वर्टेक्स के बीच में कितना एड्स प्रेजेंट है, 1 एड्स प्रेजेंट है। तो ये मेरा कौन सा लेवल हो गया, लेवल 1, क्योंकि इस बी और ए के बीच में कितना एड्स प्रेजेंट था, एक एड्स प्रेजेंट था। तो वही बात है कि यूनिक पाथ तो होता ही होता है, क्योंकि ट्री में हमारे पास एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक जाने के लिए एग्जैक्टली 1 पाथ प्रेजेंट होता है, मल्टीपल पाथ्स नहीं प्रेजेंट होते हैं जैसे हमारे पास ग्राफ में प्रेजेंट होते थे। तो इसलिए अगर मैं बी से ए पे जाने की कोशिश करूं तो मेरे पास एग्जैक्टली क्या होगा, ओनली 1 पाथ है, तो एड्स भी कितना है, एक एड्स लग रहा है। तो ये मेरा कौन सा हो गया, लेवल 1 हो गया। इसी तरह से आप इस तरह से भी देखिए, जब आप अप टू डाउन हम जा रहे हैं तो यहाँ पे बी से सी जाना है या फिर ए से सी से ए जाएं, हम रूट वर्टेक्स तक जाएं, तो कितने एड्जेस लग रहे हैं, 2 एड्जेस लग रहे हैं। तो इसका कितना लेवल हो गया, लेवल 2 हो गया। ठीक है, इसी तरह से यहाँ से डी से ए जाने के लिए 3 एड्जेस के थ्रू हमें जाना पड़ेगा, तो इसका कितना होगा, लेवल 3 हो गया। ए से ए तक पहुँचने के लिए कितना हो गया, कोई भी नहीं है जाने के लिए, क्योंकि वहीं पर प्रेजेंट है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, लेवल 0 बोलते हैं। तो आई होप आपको लेवल के बारे में अच्छे से पता लग गया होगा। और रूट का जो हमारे पास लेवल होता है वो हमेशा 0 होता है हमारे पास, तो इसलिए हमने लेवल 0 से स्टार्ट करते हैं अप टू कितने भी मैक्सिमम आप ट्री में अंदर डेप्थ में जाते जाएं। डेप्थ मीन्स जितना आप बड़ा ट्री नीचे की तरफ बनाएंगे उसे डेप्थ बोलते हैं हम। तो ये क्या हो जाएगा, हमारे लेवल उतने ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे किसी भी ग्राफ के। तो उसे हम हमेशा रूट तक देखते हैं, रूट तक जाने के लिए कितने एड्जेस लगेंगे उसे हम कहते हैं लेवल ऑफ अ वर्टेक्स। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है डेफिनेशन, उसे हम कहते हैं हाइट। हाइट क्या होता है कि जितना मैक्सिमम लेवल होगा किसी भी वर्टेक्स का, एनी वर्टेक्स इन ट्री, हमारे पास कोई भी वर्टेक्स हम देख लें, जिस जो मैक्सिमम लेवल होगा उसे हम हाइट कहते हैं। मैक्सिमम लेवल मतलब कितना बड़ा नंबर है, जैसे कि इस ग्राफ की ट्री की बात करें हम, तो मैक्सिमम लेवल क्या है, 3 है हमारा, डी का भी, ई का भी, के वर्टेक्स का भी, एल का भी, एम का भी, सबका कितना है, लेवल 3 है। मैक्सिमम लेवल इसमें 3 है, उसके नीचे हमारे पास कोई भी लेवल नहीं है। तो हाइट कितनी होगी हमारे ग्राफ ट्री की, 3 होगी, क्योंकि हमारा जो हाइट होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास कुछ है चिल्ड्रन। ठीक है, चिल्ड्रन क्या होते हैं और पेरेंट क्या होते हैं। जैसे ये चिल्ड्रन और पेरेंट की हम बात करते हैं, जो रूट होता है वो हमारे पास वो हमारे पास पेरेंट होता है, बाकी अदर देन जो नीचे अवेलेबल होते हैं वो उसके चिल्ड्रन होते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं सी की बात करूँ, सी अगर मैं सी को पेरेंट बोलूँ तो डी और ई क्या है, उसके चिल्ड्रन है। डी एंड ई आर चिल्ड्रन ऑफ सी। इसी तरह से अगर मैं बी की बात करूँ, बी पेरेंट हो गया तो बी का चिल्ड्रन कौन होगा, सी होगा। इसी तरह आई अगर मेरे पास चिल्ड्रन है तो उसका पेरेंट कौन है, जी है। इसी तरह से अगर एच की बात करें, एच अगर पेरेंट है उसका चिल्ड्रन क्या है, के है। जे अगर पेरेंट है उसके चिल्ड्रन क्या है, एल एंड एम है। अगर ए पेरेंट है उसके नीचे क्या है, बी एंड जी, तो वो उसके क्या है, चिल्ड्रन है। ठीक है, तो इस तरह से ये पेरेंट एंड चिल्ड्रन टाइप रिलेशन होता है हमारे पास ट्री में। जो हम नीचे वाले वर्टेक्स जो हमारे पास ऐसे प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम चिल्ड्रन बोलते हैं, जिसके साथ ये ऊपर कनेक्टेड है उसे हम उसका पेरेंट बोलते हैं। तो एक हमारे पास होता है लीफ और टर्मिनल वर्टेक्स। लीफ और टर्मिनल वर्टेक्स क्या है हमारे पास, बेसिकली लीफ या टर्मिनल वर्टेक्स हम उन्हें बोलते हैं जिसमें हमारे पास जिसके कोई भी चिल्ड्रन अवेलेबल ना हो, नो चिल्ड्रन। ठीक है, जिसके कोई भी चिल्ड्रन ना हो फर्दर, उसे हम कहते हैं लीफ या टर्मिनल वर्टेक्स। तो अब ये जो नीचे वाले लेवल पे हैं सभी के सभी, और ये जो आई है, आई का भी कोई चिल्ड्रन नहीं है, ये नीचे है लेफ्ट, तो ये मेरा क्या है, लीफ है। तो इसी तरह डी के भी आगे कोई चिल्ड्रन नहीं, तो ये मेरा क्या है, ये भी इस ट्री में लीफ है, लीफ वर्टेक्स है या फिर टर्मिनल वर्टेक्स जिसे हम बोलेंगे। ई इस ग्राफ में अगर मैं देखूँ ध्यान से तो आई, डी, ई, के, एल एंड एम, इन सभी के सभी वर्टिसेस के कोई भी आगे चिल्ड्रन नहीं है, तो ये मेरे पास क्या है, लीफ है सारे के सारे। ठीक है, तो ये हमारे पास लीफ होते हैं। तो इसी तरह से अगर मैं डिसेंडेंट्स क्या होते हैं, डिसेंडेंट होता है मतलब कोई भी अगर आप पार्ट ले ले अपने वर्टेक्स का जो एक रीजन में हम इनक्लोज कर सके। जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूँ जी की, ठीक है, जी में
तो ये सारे का सारा जो है इतने से पार्ट में अगर कवर हो रहा है तो ये क्या है हमारे पास जो वर्टिसेस, ये जी के अंडर जितने भी वर्टिसेस आ रहे हैं नीचे वो क्या है, सारे के सारे जी क्या है जो है इन सब का सारे वर्टिसेस का डिसेंडेंट है। क्यों? क्योंकि जी जो है नीचे सारे के सारे जितने भी वर्टिसेस उनके चिल्ड्रंस को भी कंटेन कर रहा है। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास ए और जी में यूनिक पाथ प्रेजेंट है, यूनिक पाथ मतलब एक ही अलग एक ही रास्ता प्रेजेंट है, ठीक है, ये जी से ए तक जाने के लिए और ए से जी तक जाने के लिए, ठीक है। दैट इज ट्रू इन केस ऑफ ट्री, बिकॉज ये ट्री है। तो इसमें अगर आगे जो भी जी के आगे जितने भी सारे वर्टिसेस होंगे, ठीक है, मतलब जी के जितने भी चिल्ड्रन होंगे और चिल्ड्रन के भी चिल्ड्रन होंगे, जितने रीजन में इनक्लोज्ड हो गए, मतलब इतने रीजन में मैंने ये जो जी के नीचे का सारा रीजन है इसमें मैंने इनक्लोज कर लिया है इसको। तो ये क्या है हमारे पास डिसेंडेंट प्रेजेंट है, ठीक है, डिसेंडेंट प्रेजेंट है। दैट मीन्स ये जो होते हैं जी के अंडर ये इंसेस्टर हो गए जी के, और जी इन सभी वर्टेक्स का क्या हो गया, डिसेंडेंट हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे पास अगर ये आगे कितना भी बड़ा होता मतलब आगे कितने भी चिल्ड्रन होते हैं उसे भी हम इस रीजन में इनक्लोज कर लेते। तो ये सभी वर्टेक्स का जो डिसेंडेंट है वो जी है, और जो जी के ये सारे वर्टेक्स हैं वो असेंडेंट्स है, जिसे हम इंसेस्टर बोलते हैं, इंसेस्टर्स, ठीक है। तो ये सारे इंसेस्टर हैं इसके। तो इस तरह से ये कुछ कंसेप्ट है डिसेंडेंट एंड इंसेस्टर का, तो इसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। इस ग्राफ के थ्रू हमने लेवल, हाइट, चिल्ड्रन, पेरेंट, लीफ और टर्मिनल वर्टिक्स से डिसेंडेंट, एंसेस्टर पढ़ लिए। तो ये हमारे पास एक रूटेड ट्री है। आगे हम इस पे नेक्स्ट वीडियोस में इस पे हम जो इम्पोर्टेंट कुछ थ्योरम्स हैं वो पढ़ेंगे। तो मैं कुछ आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगी जिसे आपको ट्राई करना है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से एक ग्राफ है, ठीक है। इसमें पहले तो आपको इस ग्राफ की हाइट पता करनी है, ठीक है, ग्राफ जी की हाइट। बाद में इसमें आपको लेवल लिखने हैं इन वर्टिसेस के, इन सभी वर्टिसेस के आपको लेवल्स लिखने हैं। तीसरा आपको क्या करना है, चिल्ड्रन बताने हैं CKNE वर्टिसेस के, इन वर्टिसेस के आपको चिल्ड्रन बताने कौन कौन से, तो और E एंड F का आपको पेरेंट बताना है, कौन है पेरेंट कौन है, ठीक है। तो फिफ्थ आपको बताना है कि इस ग्राफ में टोटल कितने या कौन कौन से लीफ वर्टिसेस हैं, लीफ वर्टिसेस है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तब तक के लिए आप ट्राई करें। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवर चैनल एंड थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।